Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, my name is Yasin Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 8 is Entrepreneurship in Digital Age. Students, in lecture number 3, we will discuss examples of entrepreneurship, traditional and digital entrepreneurship. So सबसे पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं और सबसे पहले जो इंस्पायरिंग एग्जांपल है वो हमारे पास है जमाल उमर की। जमाल उमर इज फाउंडर ऑफ एन इंस्पायरिंग सोशल प्रोजेक्ट। इट इज कॉल्ड ZBags एंड एंडेवर दैट एम्स टू हेल्प द एनवायरनमेंट। तो जमाल उमर क्या है? फाउंडर है एक इंस्पायरिंग सोशल प्रोजेक्ट की, यानी कि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसका नाम क्या है? ZBags. She is 9 years old. In an attempt to clear the streets of her city, Sargodha, of plastic bags, Zimal decided to start making reusable bags using old newspapers. Zimal has managed to sell hundreds of bags. She uses her profit to buy essential items for underprivileged children. तो स्टूडेंट्स, जिमाल ने कैसे इस गैप को देखा कि उसने देखा कि स्ट्रीट्स पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग बैग्स, जिसको हम प्लास्टिक बैग्स कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स, वो उसको नज़र आते थे। उसने क्या किया? उसने ये सोचा कि मेरा ये एम है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो सा सिटी है यानी कि सरगोदा, उसमें हमें गलियों के ऊपर या स्ट्रीट्स में हमें शॉपिंग बैग्स या पॉलीथीन बैग्स नज़र ना आए। तो इस कोशिश के लिए उसने वो बैग्स बनाने शुरू किए जो कि रीयूजेबल है, और उसने बनाए किससे? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स, जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और आपके हाथ में अगले दिन का न्यूज़पेपर आ गया तो इससे पीछे वाला न्यूज़पेपर आपके लिए बेकार हो जाता है। तो जिमाल ने इसी आइडिया को देखा और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया कि न्यूज़पेपर एक आसानी से वेस्ट होने वाला प्रोडक्ट है जिसको हम ज़रूरत के तहत इस्तेमाल में ला सकते हैं। शी ऑल्सो मेक्स कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फाउंडेशन। बीइंग पाकिस्तानी यंगेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर, जिमाल हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द TIE the Youngest Entrepreneurship Award. She received a gold medal from the Federal Secretary of Education in Pakistan. जिमाल अपने जो सा बिजनेस है उससे जितने पैसे अर्न करते हैं, यानी कि प्रॉफिट उनके पास जितना आता है, उससे क्या करते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रंस की मदद करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्लाई कामों में भी वो मदद करती हैं। उनको TIA एक अवार्ड है जिसे भी नवाजा गया है, और इसके अलावा फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के ने उनको एक गोल्ड मेडल भी दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमजा जावेद एंड साद झंगड़ा आर द फाउंडर्स ऑफ बाजार टेक्नोलॉजीज। इट इज एन ई-कॉमर्स बिजनेस ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। एट एन अर्ली स्टेज द कंपनी रेज $30 million फ्रॉम इन्वेस्टर। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? बाजार टेक्नोलॉजीज, और ये एक ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की डेफिनेशन अब पीछे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस है, और उन्होंने क्या किया? जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट दी थी? $30 million की। हमजा सर्व्ड एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर फाउंडिंग बाजार। हमजा जो थे वो पहले ही एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी में। दे हैव ऑल्सो बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30। एक स्टूडेंट्स, एक फोर्ब्स 30 एक आर्टिकल होता है, मैगजीन होती है, जिसके अंदर एशिया के जो से बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके नाम वो लिस्ट करते हैं। तो उनके अंदर भी, और 30 साल से जिनकी उम्र कम होती है यानी कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, उसके अंदर भी इनका नाम आ चुका है। सलमा रहीम इज द फाउंडर ऑफ जरदोजी ब्राइडल वेयर। शी बिलोंग्स टू अ विलेज इन बहावलपुर। She is a passionate and determined lady. She got a place in the list of top 10 entrepreneurs in Pakistan who achieved big at a young age. तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सलमा रहीम की, जिनकी कंपनी का नाम क्या है? जरदोजी ब्राइडल वेयर्स, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? बहावलपुर के एक विलेज से, और वो क्या हो चुकी हैं? टॉप 10 पाकिस्तान के जो से एंटरप्रेन्योर हैं उनके अंदर लिस्ट हो चुके हैं। इन हर विलेज शी टीचेस द एम्ब्रॉयडरी स्किल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। दे यूज टू मेक एम्ब्रॉयडरीड ब्राइडल ड्रेसेस, पिलो कवर्स एंड बेड शीट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेहा शाहिद की।
नेहा शाहिद is the founder of company Walk to Beat. Neha is a product designer. She developed a walking stick for the Pakistani patients. The idea of this invention came to her mind when her grandfather suffered from Parkinson's. The idea of this invention came to her mind when her grandfather suffered from Parkinson's disease for 8 years. She designed a walking stick named Walk and Beat. तो स्टूडेंट्स, नेहा शाहिद ने क्या किया, उनकी कंपनी का नाम क्या है, वॉक टू बीट, और ये क्या करती है, स्टिक्स बनाती हैं बुजुर्ग लोगों के लिए जिनके लिए चलना मुश्किल होता है। ये आइडिया उनको कैसे आया कि जब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को देखा कि वो 8 साल पार्किंसंस की डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर एल्डरली पीपल्स को होती है, उससे वो लड़ते रहे और उनके पास चलने के लिए कोई अच्छी स्टिक नहीं थी, तो उन्होंने एक स्टिक बनाई और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, वॉक एंड बीट। Entrepreneurs Yasin Khalid, Mohammad Sukaib Malik, and Nabil Siddiqui are founder of Modulus Tech. Modulus Tech provides accessible and sustainable flat packed houses. These houses can be set within a day using simple hand tools. Modulus Tech has been recognized by the UN and Forbes 30 under 30 for its efforts. They have developed home solutions for poor people too. तो स्टूडेंट्स, की कंपनी का नाम क्या है, मॉडुलस टेक, और ये क्या करते हैं, सस्टेनेबल पैक्ड हाउस बनाते हैं और जो उनको बहुत ही सिंपल से टूल से बनाया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, उनको गरीब लोग भी खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला डिफरेंस है, अ ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप हैज़ अ फिजिकल प्रेजेंस। In case of digital business, people sitting in any corner of the world can provide their services and product through the web. तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही है कि ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या था कि आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता था, लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैं कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो मुझे अगर किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से ही मिले, मैं बाहर के भी किसी मुल्क से उसको हायर कर सकता हूँ। It serves people locally by providing its service or products. Digital businesses have customers from all over the world. जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप थी उनमें क्या होता था कि आपका लोकल एरिया बिजनेस होता था कि आपको लोकल एरियाज, जो अगर मेरी दुकान लाहौर में है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर के लोगों को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन डिजिटल बिजनेस में हमारे पास में से कस्टमर होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। रेस्टोरेंट्स, एजेंसीज एंड ऑफिस बेस्ड बिजनेसेस आर ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप. They usually sell products or service through stores. Digital entrepreneurship में हमें देखने को मिलता है, digital business is the modern form of business. This model uses technology for business. They sell their products on digital platforms. तो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अपनी चीज़ें कहाँ पर बेचते हैं, स्टोर्स में, लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि वो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप हैव लिमिटेड टाइमिंग, दे कैन ओपन देयर ऑनलाइन शॉप्स 24 आवर्स। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि एक दुकान होती है, वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे खुल जाएगी, 15 घंटे खुल जाएगी, लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि वो एक वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप 24 आवर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, दे पब्लिसाइज देयर बिजनेस लोकली, दे पब्लिसाइज देयर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आपको बहुत बड़े बिलबोर्ड्स देखने को नजर आते हैं, लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि वो अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स आर लोकल ग्रोसरी स्टोर, लोकल टैक्सीज, बार्बर्स शॉप एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल बिजनेसेस आर उबर, the cab service which allows the user to book cabs online, and Amazon online buying and selling of products, etc. The traditional businesses requires more money than digital businesses. Their traditional need place, furniture, transport, staff, etc. Digital businesses are cost effective and don't need place, furniture and transport, etc. तो लोकल बिजनेस जो होते हैं, अगर आपने एक दुकान स्टैब्लिश करनी है, वहाँ पर फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर पूरा सेटअप होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे और मुख्तलिफ आपके खर्चे वहाँ पर होंगे, लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप एक डेस्क और एक टेबल से भी काम शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा।
डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा आज हमने। और नेक्स्ट था राइट अ नोट ऑन फेमस एंटरप्रेन्योर्स। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, हमने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स पढ़े हैं उनके ऊपर आपने एक नोट लिखना है। Thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.